छात्रों पर लाठी चलाने वाली मोदी सरकार अब बुरी तरह से फंस गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है और पूछा है कि आखिर इतनी सख्ती क्यों। बल प्रयोग की हदें पार कर दी गई है सरकार की तरफ से, महिलाओं को पीटा गया और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह वीडियो और तस्वीरें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने रख दी। सवाल राहुल ने भी किया कि आखिर ये सब क्या है। हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने भी सरकार से सवाल कर दिया कि आखिर ये सब क्या है और क्यों। राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो सरकार नहीं देगी, लेकिन हाईकोर्ट के सवालों का जवाब उसे देना ही होगा। बताना होगा कि जिन लोगों पर पुलिस की लाठी का चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दाग दिए गए, जिन्हें सड़कों पर घसीटा गया, उनका कसूर क्या था? महिलाओं को घसीटा गया। क्या सरकार पहले ही तय कर चुकी थी कि प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी? बातचीत के दरवाजे तब खोले गए जब प्रदर्शन संसद के दरवाजे तक पहुंच गया और उस बातचीत के दरवाजे जो खोले गए हैं वो भी एक खेल है, उसका भी खुलासा हो चुका है। संसद के दरवाजे तक बात आ गई, तब सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोले, लेकिन अब सरकार को हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दे दिया है और जवाब उससे भी मांगा गया है और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस के सहारे से देश के युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की थी, अब वो उसके लिए मुसीबत बन गया है। केंद्र सरकार तो घिरी ही है, दिल्ली पुलिस भी घिर गई है और सरकार हर तरफ से घिर गई है। एक तरफ सरकार के गलत कदम ने छात्रों के आंदोलन को और मजबूत कर दिया। पूरे देश में अभी आंदोलन छाया हुआ है, हर राज्य में सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, सीधे पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अब संसद के अंदर सरकार को घेर रहा है और सरकार कितनी दबाव में है, सरकार कितनी झुकी हुई है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जो सरकार इस मुद्दे पर बात तक करने के लिए राजी नहीं थी, इस मुद्दे पर जवाब देने को राजी नहीं थी, आज विपक्ष के दबाव में, छात्रों के दबाव में चर्चा के लिए तैयार हुई है और अब न्यायालय से भी सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस को फटकार लग गई है और जवाब न्यायालय ने भी मांग लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर नाराजगी जाहिर की, यानी देश का विपक्ष ही नहीं, अब कोर्ट भी छात्रों के साथ है और केंद्र सरकार के रवैये का विरोध कर रहा है। न्यायालय भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, यानी मोदी सरकार का अड़ियल रवैया अब हर किसी को दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि जब से ये प्रदर्शन चल रहा है तब से अब तक मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से 2 झटके लग गए हैं, जिसके बाद कहा जा सकता है कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है और हाईकोर्ट ने पुलिस को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने हैं, इनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी और कोर्ट की सख्ती जो देखी गई केंद्र सरकार के खिलाफ या दिल्ली पुलिस के खिलाफ, वो बता रही है कि छात्रों के साथ केंद्र सरकार के रवैये का कोर्ट ने समर्थन नहीं किया है, यानी मोदी सरकार बहुत बुरी तरह फंस गई है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर एएसजी एसबी राजू ने अपनी तमाम अपीलें देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में उनकी कोई भी दलील नहीं चली। आपको बताते हैं एएसजी ने क्या कहा। एएसजी ने कहा, अगर कोई संज्ञेय अपराध बनता है और पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो वो कार्रवाई करेंगे। इस पर कोर्ट ने उनको जबरदस्त फटकार लगाई और अनीता ठाकुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए उनको बता दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता। बता दें कि उस फैसले में कहा गया था, यानी जो अनीता ठाकुर वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि ऐसी गलतियों के लिए पब्लिक लॉ के तहत भी उपाय मांगे जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की मेरिट पर कोई राय जाहिर किए बिना वो बस उनसे अपना जवाब दाखिल करने और अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए कह रहे हैं। यानी आप अपनी राय मत दीजिए, जो कहा है उसका पालन कीजिए। सख्ती से कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए 4 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस और भारत सरकार यानी देश की मोदी सरकार की तरफ से एक काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
इस बीच कोर्ट ने यह भी निर्देश दे दिया कि रिट याचिकाओं में बताई गई घटना से संबंधित सभी जरूरी रिकॉर्ड जैसे कि सीसीटीवी फुटेज और कोई भी वीडियोग्राफी को दिल्ली पुलिस या फिर भारत सरकार की तरफ से जारी एसओपी के अनुसार सुरक्षित रखा जाए। वहीं सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से हटाने के लिए बल प्रयोग से संबंधित याचिका 54 नंबर की याचिका के मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे, उनके पास कोई वर्दी या बैज नहीं था और ऐसे कई वीडियो भी सामने आए जिसका जिक्र हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में भी किया है कि किस तरह से वहां पर आरएएफ की वर्दी पहने कुछ लोग दिखाई दे रहे थे जिनके वर्दी पर बैज नहीं थे, यानी कोई नाम नहीं लिखा था। और यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर कौन थे वो लोग जो वर्दी में तो थे लेकिन उनका नाम नहीं था। क्या वो सरकार की तरफ से ही भेजे गए थे, क्या वो बीजेपी के बाउंसर्स थे या फिर कौन थे वो लोग? इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग दिखाई दिए जिनके हाथों में डंडे थे। आखिर क्यों वो डंडे बरसा रहे थे, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और इसका जिक्र यहां पर भी किया गया क्योंकि सोनम वांगचुक को उठाने वाले लोग भी कुछ ऐसे ही थे जिनकी वर्दी पर बैज नहीं थे और इसी का मुद्दा हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट में कहा गया कि वो लोग जबरदस्ती मंच पर चढ़े और अन्य प्रदर्शनकारियों की पिटाई की और उस मंच की तरफ बढ़े जहां वांगचुक लेटे हुए थे। जिन लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की उनकी पिटाई की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आतंकवादी या देश विरोधी व्यक्ति को ले जा रहे हों। वो भूख हड़ताल पर थे, ये एक मौलिक अधिकार है। अगर मैं अपनी असहमति जाहिर नहीं कर सकता तो कौन करेगा और हमारे पास इसके अलावा और क्या हथियार है? हम अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की मांग ही तो कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब मिस्टर वांगचुक को ले जाया गया तो डीसीपी ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह कदम हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उठाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि शायद ये यहां मुद्दा नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह मुद्दा है। इस कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मेडिकल मदद दी जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुद्दा उनकी पत्नी ने उठाया था, उस पर बात फिलहाल ना करें क्योंकि उस पर आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। और इसी दूसरे झटके की बात मैं शुरुआत में कर रही थी कि कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि वांगचुक को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए जहां पर उनके परिवार वाले चाहते हैं, जबकि सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। शुरुआत में सरकार की तरफ से इसका खूब विरोध किया गया लेकिन आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के आगे सरकार को झुकना पड़ा और इसी तरह लगातार यह दूसरा झटका है जो दिल्ली हाईकोर्ट से सरकार को लगा है। खैर, अब वापस आते हैं इस मुद्दे पर। दरअसल दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के मामले में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेजस कारिया की पीठ ने सुनवाई की और सरकार की तरफ से पेश वकील की सारी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता लाठीचार्ज के मामले में एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट कोर्ट या पुलिस के पास जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि याचिका केवल प्रचार के लिए दायर की गई है जिन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने उनको रोका और कहा, क्या यह एक अलग थलग घटना थी? शायद नहीं। दूसरा, अगर यह गैरकानूनी जमावड़ा था तो इससे निपटने की एक प्रक्रिया है जो आपकी तरफ से नहीं लागू की गई और इसी के चलते हाईकोर्ट की तरफ से जबरदस्त नाराजगी जताई गई है और 11 सितंबर को अब इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है कि सारे सीसीटीवी फुटेज उनको चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब निगाहें 11 सितंबर पर हैं और आप जानते हैं सरकार इस वक्त हर तरफ से घिरी हुई है, सरकार को लगातार झटके लग रहे हैं और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट की इस मामले में एंट्री और उनकी तरफ से सरकार को यह फटकार बता रही है कि मोदी सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। फिलहाल नजर 11 सितंबर पर है जब सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, उस पर कोर्ट क्या रवैया अपनाता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।